हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6th में आपका पहला चैप्टर भोजन और ये कहाँ से आता है ये चल रहा है। चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, यानी कि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ा और समझा चुकी हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हम उस पूरे चैप्टर की समीक्षा करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, चैप्टर आपका भोजन और ये कहाँ से आता है, यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आप खाना खाते हैं वो आपको आखिर मिलता कहाँ से है। अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना आता कहाँ से है उसके बारे में बताना पड़ता है। देखो, आप छोटे हैं, हर चीज़ जैसे छोटी क्लासेस से छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाई बताई गई, उसी तरह से जब आप क्लास 6th में आ गए हैं क्लास 5th से, तो आपको ये बताना है कि भोजन कहाँ से आता है। जो भी आप खाना खाते हैं, इतनी सारी चीज़ें खाने की, आप क्या क्या खाते हैं, अगर इसकी लिस्ट बनाने को दिया जाए तो शायद 4-5 पन्ना तो हर बच्चा भर देगा, है ना। क्या क्या आप खाते हैं और हर बच्चे की जो लिस्ट होगी वो एकदम डिफरेंट होगी, अलग अलग तरीके की होगी, है ना। तो खाना जो है बच्चों, वो हमको अलग अलग चीज़ों से मिलता है। यदि हम बात करें कि खाने में क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, देखो, कच्ची सामग्री जिससे हमारा खाना बनता है, जैसे फल और सब्जी, गेहूँ, दाल चावल और अनाज, है ना। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें मिलते हैं पौधों से। किससे मिलते हैं? पौधों से। मार्केट में जो दाल अवेलेबल है, जो दुकान से खरीद के लाई जाती है, क्या आपको पता है कि वो दाल जो है उसकी कृषि भूमि में खेती की जाती है। दाल के बहुत ज़्यादा पैमाने पर पौधे लगाए जाते हैं और उससे दाल बनती है और फिर उसके बाद आपके घर में पहुंचती है। दाल कैसे बनती है ये भी एक सवाल है। जिन बच्चों ने खेतों में फसलों को लगे हुए देखा है उनके लिए समझना बहुत आसान है, लेकिन जिन बच्चों ने कभी खेत नहीं देखे, जिन बच्चों को ये पता ही नहीं कि गेहूं के खेत भी होते हैं, तो उनको ये कैसे पता चलेगा कि गेहूं, हमारे जो आटा, जिस आटे की आप रोटी खाते हैं, असल में वो गेहूं का पिसवाया गया आटा होता है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता है कि वो आटा जो है वो गेहूं से पिसवा के मिलता है हमको, क्योंकि हम तैयार आटा घर में खरीद के लेके आ जाते हैं, है ना। तो आप लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि जैसे फल और सब्जी तो एज इट इज़ कच्ची सामग्री के रूप में हमारे घरों में आती है। गेहूं से गेहूं का आटा बनता है ना, वो हमारे घर में आता है। दाल और चावल, दाल जो है बड़ी बड़ी दानेदार दालें होती हैं, उनको दर करके दाल के रूप में निकाला जाता है, जिसका छिलका अलग कर दिया जाता है और पीले रंग की अरहर की दाल या तुअर की दाल आपको घर में मिलती है। चावल जो है, चावल जब उसकी खेती की जाती है तो वो केवल वाइट चावल के रूप में नहीं निकलता, वो धान के यानी कि छिलके के अंदर बंद होता है ना, लंबे लंबे, उसको हम धान कहते हैं। धान से हमें चावल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ खाने वाली आपको पौधों से मिलती है और कौन सी चीज़ खाने वाली आपको जंतुओं से मिलती है। तो देखो, फल है, सब्जी, गेहूँ, दाल चावल और अनाज, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि दूध, गाय या भैंस वो दूध देते हैं, है ना। अंडा, मुर्गी अंडा देती है। जो लोग चिकन मटन खाते हैं, वो मांस, वो भी हमें जंतुओं से ही प्राप्त होता है।
मछली, झींगा मछली, जो भी लोग जैसे भी जिसका खान पान है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमको पौधों से मिलती है और कौन सी चीज़ हमको जंतुओं से मिलती है। तो पौधों से मिलने वाली चीज़ जो है वो बच्चों एनिमल प्रोडक्ट कहलाती है ना। और जंतुओं से मिलने वाली चीज़ें हम उनको, जो पौधों से मिलती हैं वो प्लांट प्रोडक्ट कहलाती हैं, और जो जंतुओं से मिलती हैं वो एनिमल प्रोडक्ट कहलाती हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में आपका दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स में आ गए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ और फल, सब्जी, गेहूँ, विभिन्न प्रकार के अनाज, विभिन्न प्रकार की दालें, ये आपका प्लांट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। कुछ सामान्य पशु हैं जैसे कि गाय है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, बकरी है, भैंस है, ये सब कुछ सामान्य दूध देने वाले पशु हैं। तो दूध और दूध से बनने वाले अलग अलग उत्पाद, दूध से क्या क्या व्यंजन बन सकते हैं। दूध से आपका मक्खन बनता है, क्रीम बनती है, घी बनता है, पनीर बनता है, दही बनता है। पूरे संसार के हर रीजन में इसका यूज़ किया जाता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद हैं उनको हम जंतु उत्पाद की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि दूध जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, दूध हमें जंतुओं से मिल रहा है। लेकिन एक देखो, एक और प्रकार का, जब देखो हर भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो यदि हम विविधता की बात करें, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी होते हैं। इन तीनों के अलावा एक और कैटेगरी अब आई फैशन में, जिसको हम वेगन कहते हैं। वेगन ऐसे लोग होते हैं कि जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर रहते हैं, मतलब वो दूध, दही, मक्खन, क्रीम, घी का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या ये कभी इस तरीके का कोई भी चीज़, दही का या दूध का या पनीर का इस्तेमाल ही नहीं करते? हाँ, करते हैं। उसके बारे में हो सकता है आपके लिए ये कॉन्सेप्ट नया हो, लेकिन बच्चों मार्केट में सोया पनीर मिलने लगा है, सोया मिल्क मिलने लगा है, उसी की दही भी मिलने लगी है ना। तो जो लोग वेगन होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो केवल वेजिटेरियन ही नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं जो केवल प्लांट प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, वो वेगन कहलाते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे भारत में। दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, ये सब जो लोग खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स पे निर्भर रहते हैं, उनको हम शाकाहारी की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। लेकिन विदेशों में शाकाहारी में भी दो कैटेगरी, एक तो ऐसे जो पशुओं से मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे घी है, पनीर है, दही, क्रीम, मक्खन। कुछ लोग ऐसे हैं जो पशुओं से मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करते। तो वो दही कहाँ से खाते होंगे? सोया मिल्क, जो सोयाबीन के दाने होते हैं, उससे निकलने वाला दूध, और उसी दूध से बनती है दही। उसी दूध से लोग पनीर भी बना लेते हैं। उसी दूध से शायद उसको सोया पनीर के नाम से जाना जाता है, या टोफू के नाम से आने लगा है मार्केट में पनीर, योगर्ट के नाम से आने लगी है दही। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों, ये क्या है? ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। अब यदि एक सवाल है कि क्या किसी भी रूप में दही आपका प्लांट प्रोडक्ट के रूप में मिल सकती है, तो आंसर होगा हाँ, सोया दही जो है वो प्लांट प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल सकती है, क्योंकि सोयाबीन क्या है? वो प्लांट प्रोडक्ट है, आपको पौधों से प्राप्त होता है। इसी तरह से सोया पनीर जो है वो भी आपका प्लांट प्रोडक्ट हो गया है, तो पनीर, लेकिन जंतुओं से मिलने वाले दूध से नहीं बना करके सोया मिल्क से बनाया गया है, इसलिए वो भी प्लांट प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ गया। तो यदि आप सभी को इस तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हो गई, तो अब आपको पता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत फिर आपको पता चल गया क्या क्या है। भोजन के मुख्य स्रोत एक तो पौधे हैं और दूसरा जंतु हैं। तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो जंतु केवल पौधों को खाते हैं,
वो क्या कहलाते हैं? वो बच्चों शाकाहारी कहलाते हैं। इस बात को एकदम याद कर लेंगे ध्यान से। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। यानी कि यदि हम मनुष्य की बात करें, हम अपनी बात करते हैं यदि, तो हम क्या मांसाहारी हैं? नहीं। हम अपनी का मतलब पूरे मनुष्य जाति की बात की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो ऐसे जंतु जो पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, कोई व्यक्ति है जो दाल, रोटी, सब्जी, चावल भी खाता है, छोले भटूरे भी खाता है और वो चिकन मटन भी खाता है, वो चिकन करी भी बहुत पसंद करता है, या बटर मसाला चिकन या कोई दूसरा व्यंजन बहुत पसंद करता है, तो ऐसा व्यक्ति वो क्या है? वो मनुष्य है ना। उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। यानी जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है। अब जब ये 3 कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, एक तो प्लांट प्रोडक्ट्स के और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाया जाने वाला जो भोजन है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत विविधता है, और वो जगह पे क्या चीज़ की उपलब्धता है उसके आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है। तो ये खाद्य सामग्रियां जो बनती हैं उसको बनाने वाली सामग्रियों को हम क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं या इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे यदि खीर की बात की जाए तो खीर को बनाने में दूध की आवश्यकता होगी, आपको चावल की आवश्यकता होगी, चीनी की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, और कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, सूखे मेवे भी डालते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये खीर के संघटक हैं, या खीर बनाने के लिए कच्ची सामग्री इसको बोलेंगे, या ये इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, यदि किसी बीज से छोटे से पौधे का उगना, शिशु पौधे का उगना, अब ये वाली जो प्रोसेस है ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे आसान एक्टिविटी है जो आप घर में कर सकते हैं। चने के बीजों में अंकुरण करके आप देख सकते हैं, या आप मूंगफली के बीज में भी अंकुरण करके देख सकते हैं। उससे पूरा पौधा तैयार हो जाता है बच्चों। मान लीजिए आप 1 मुट्ठी चने को भिगा देते हैं पानी में, ओवरनाइट सोक होने देते हैं, यानी कि ओवरनाइट उसको भीगने देते हैं। उसके बाद आप उसको कपड़े में लपेट के रख देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा कि ये जो बीज है ना उससे धीरे धीरे अंकुरित होगा, वो चना धीरे धीरे अंकुरित होगा और धीरे धीरे क्या होगा? वो बढ़िया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम स्प्राउटिंग या अंकुरण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग या अंकुरण कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शहद बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट एक खाद्य पदार्थ है जिसके बारे में आप सबको पता है। क्या आपको पता है कि शहद आपको कहाँ से मिलता है? तो शहद बच्चों मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, या उसी को हम नेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, जो बाद में शहद बन जाता है। यानी कि बहुत सारे फूलों के रस को एक साथ मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में इकट्ठा कर देती हैं और वो अपने आप शहद बन जाता है। तो यदि हम कहें कि शहद प्लांट प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मधुमक्खियाँ बनाती हैं शहद, इसलिए शहद एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन आपको खुद से इसमें चर्चा करनी होगी। मेरा ये मानना है कि फूलों का रस जो है वही शहद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बना कोई भी रहा हो। यदि रोटी आपकी मम्मी बना रही हैं तो रोटी आपका एनिमल प्रोडक्ट नहीं होगा। बना रही हैं मम्मी, लेकिन वो जो कच्ची सामग्री इस्तेमाल हो रही है वो आपकी पौधों से मिल रही है, वो प्लांट प्रोडक्ट ही कहलाएगा। इसी प्रकार से शहद को मैं
प्लांट प्रोडक्ट ही मानती हूँ, क्योंकि शहद जो है वो फूलों के रस से बनता है। ठीक है, अब आप आपस में चर्चा करें कि आपको क्या लगता है इस बारे में। अच्छा, पौधों के वे भाग जिनको खाया या पकाया जाता है, जैसे कोई पौधा है तो पौधे में अलग अलग भाग होते हैं। पौधे में जड़ भी होता है, पौधे में तना भी होता है, पौधे में बहुत सारी पत्तियां भी होती हैं, पौधों में फूल भी होते हैं और पौधे में फल भी होते हैं। तो पौधों के वे भाग जिनको खाया और पकाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो खाद्य भाग या एडिबल पार्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडिबल पार्ट्स या ईटेबल पार्ट्स कहलाते हैं। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग पौधे के अलग अलग भाग खाने योग्य होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? I repeat once again the question, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे नहीं, कॉमा, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है ना? ये सब आपको पता भी है। आगे लिखेंगे वे विभिन्न प्रकार के भोजन, यानी कि जीव जंतु, वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते। अब आगे लिखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना? अब तीनों प्रकार के बारे में लिखेंगे। शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, और तीसरा है आपका सर्वाहारी जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खाते हैं। तो ये बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर में लिखेंगे नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे बच्चों। यदि आप प्रश्न संख्या 1 अपनी नोटबुक में लिख चुके हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। यानी कि 5 पौधों के नाम लिखने हैं और बताना है उस पौधे का कौन सा भाग आपका एडिबल पार्ट या ईटेबल पार्ट है या खाने योग्य भाग है। तो पहला पौधे का नाम हम देखते हैं। पहला पौधा हम लिखेंगे आलू। आलू जो है, आलू का तना हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आलू का जो भाग हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपको गोल गोल बड़े बड़े आलू दिखाई पड़ते हैं, वो एक्चुअल में उस पौधे का तना होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? ये आपके लिए अचंभे का विषय होगा या आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये सुन करके कि जो आलू है, आलू उस पौधे का तना होता है। यानी हम आलू के रूप में उस पौधे के तने को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, यानी कि उसका जो एडिबल पार्ट है वो उसका तना है। तो इसी तरह से अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग खाने योग्य होते हैं। तो ये आप जब आप थोड़ा बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट ये चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन से पौधे का जो ये तना है, जड़ है, फूल है, फल है, पत्तियां हैं, ये क्या करते हैं, ज़रूरत के अनुसार अपने आप का रूप बदल लेते हैं।
तो आलू जो है, आलू का तना हम खाते हैं, है ना। इसी प्रकार से मूली का हम क्या खाते हैं बच्चों? मूली का हम जड़ और पत्ता, जो मूली खाई जाती है वो मूली की जड़ है एक्चुअल में, और उसका पत्ता वो भी साग और सैलेड, सलाद और साग दोनों रूप में खाया जाता है। मूली का जड़ जो है वो और पत्ता भी, ठीक है। अमरूद क्या है बच्चों? अमरूद के पौधे का हम फल वाला भाग खाते हैं, यानी अमरूद का फल जो है वो एडिबल पार्ट या ईटेबल पार्ट होता है। गाजर की यदि बात करें तो गाजर की जड़ खाई जाती है। और यदि हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बीज जो है वो ईटेबल पार्ट होता है, यानी कि गेहूं के बीज हम खाते हैं। अब बच्चों, यदि आपने प्रश्न संख्या 2 उतार ली हो तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से करना है। तो कॉलम 1 में कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है दूध, दही, पनीर, घी, पालक, फूल गोभी, गाजर, शेर एवं बाघ और शाकाहारी। कॉलम 2 में उससे मिलते जुलते सेंटेंसेस लिखे गए हैं। अब आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में मैचिंग करनी है या खाद्य पदार्थों का मिलान करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 में। तो उत्तर में हम देखेंगे कि कॉलम 1 है जो, उसमें दूध, दही, पनीर, घी, ये सभी कैसे हैं? कॉमनली, सामान्य तौर पर जो आपको मिलता है दूध, दही, घी और पनीर, ये आपका गाय और भैंस से मिलने वाले दूध से बनने वाले उत्पाद हैं। तो इसलिए ये सभी जंतु उत्पाद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो दूध, दही, पनीर और घी ये सभी जंतु उत्पाद हैं। उसके अलावा पालक, फूल गोभी और गाजर ये सब क्या हैं? ये सारी की सारी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या हैं? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, या हम यहाँ पे यदि लिखा होता कि मांसाहारी हैं तो ये भी सही होता। दूसरे जंतुओं को खाते हैं इसका मतलब कि वो मांसाहारी हैं। और यदि हम शाकाहारी की बात करें तो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। तो ये वाला कॉलम 1 और कॉलम 2 का ये आप सेंटेंसेस को नोट करेंगे। आई होप कि बच्चों ये प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा उत्तर समेत। अब हम प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे। ये जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें आपको दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो दिए गए शब्द हैं आपके शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी ये क्या हैं? ये दिए गए कुछ शब्द हैं जिनसे आपको इन रिक्त स्थानों में भर करके ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क में आपको बताया जा रहा है बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसको आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। पाठ को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आई होप कि आप ये आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये बहुत सरल सा प्रश्न है। दूसरे में ख में पूछा गया है हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। ग में लिखा गया है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। घ में लिखेंगे जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः यानी ज़्यादातर गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। देखो बच्चों, हर बात का कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपवाद भी होता है। जैसे यदि हम कहें कि
दूध जो है वो केवल जंतु उत्पाद ही है, तो ये अब आज के समय में ये बात एकदम सही नहीं मानी जाएगी। लेकिन आपको बताया ये जाता है कि प्रायः यानी ज़्यादातर, सामान्य तौर पर दूध और दही जो आपको मार्केट में अवेलेबल है वो गाय, भैंस या बकरी से मिलता है। लेकिन मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि सोया मिल्क, जो सोयाबीन के बीजों से बनता है, उससे बनने वाला दूध वो आपका पादप उत्पाद हो गया। उससे, उसके दूध से बनने वाला दही वो क्या हो गया, वो भी आपका प्लांट प्रोडक्ट हो गया। सोया मिल्क से बनने वाला पनीर, जिसको हम सोया पनीर या टोफू के नाम से जानते हैं, वो भी आपका प्लांट प्रोडक्ट हो गया। लेकिन सामान्य तौर पे जो हमें मार्केट में अवेलेबल है, जो हमें बाजार में सामान्य तौर पे खाने पीने के लिए देखने को मिलता है, दूध, दही या पनीर या घी या क्रीम या मक्खन, वो जो है वो गाय भैंस से ही हमें मिलता है, इसलिए वो जंतु उत्पाद की कैटेगरी में आता है। तो ये दिए गए शब्द हैं आपके शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना और मांसाहारी। इनको लगा करके आपको इन कथन को, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बच्चों, आपका क में बाघ एक क्या है, मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो क में आपको मांसाहारी भरना है। अब इससे बच्चों ने खुद से करा होगा, तो आप इसको मैच करेंगे कि जो मेरे आंसर से आपका मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो ये आपका क में 1 नंबर में आपको मांसाहारी भरना है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे हम शाकाहारी कहते हैं, तो ये आपका 2 में भरना है, शाकाहारी। तीसरे में लिखना है तोता केवल क्या खाता है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, ये आपका 3 हो गया। जो दूध हम पीते हैं वो प्रायः गाय, भैंस या बकरी से मिलता है, तो 4 नंबर में आपको क्या लिखना है, दूध लिखना है। और 5वें नंबर में चीनी हमें कहाँ से मिलती है, गन्ने से मिलती है, तो गन्ना जो है आपको किस में लिखना है, 5th नंबर में लिखना है। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो ये आपका क में आ गया मांसाहारी, खा में आपका लिख दिया आपने शाकाहारी, गा में आपने लिख दिया पादप, घा में आपने लिख दिया दूध और लास्ट वाले में आपने लिख दिया गन्ना। ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर करेंगे हम, जिसमें आपको खाद्य पदार्थों के स्रोतों के बारे में और कुछ और चीज़ों के बारे में लिखना है। तो प्रश्न है आपका, खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे पहले नंबर में पादप और दूसरे नंबर में जंतु। यानी खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोत हैं पादप और जंतु। प्रश्न संख्या 2 है, पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए, यानी कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स के नाम आपको लिखने हैं। तो उत्तर में लिखेंगे सभी अनाज, जैसे गेहूं, चावल, मटर और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां पादपों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ये प्रश्न भी आप लिखेंगे और उत्तर भी नोट करेंगे, और जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है उससे डिफरेंट, यानी उससे और भी बहुत ज़्यादा आप लिख सकते हैं, है ना। तो पादपों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। उसमें आपको सब लिखना है सभी अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, मटर, विभिन्न प्रकार की दालें, ये सभी, और फल और सब्जियां, ये सभी पादपों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस लिस्ट में आप 2, 3, 4 नाम और ऐड कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3
और इसमें आपसे पूछा जा रहा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क। ये जो है ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। देखो अलग अलग जंतुओं का, पोर्क क्या होता है यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अलग अलग जंतुओं से मिलने वाला जो क्या कह सकते हैं, अलग अलग जंतुओं से मिलने वाले मांस का अलग अलग नाम होता है। जैसे चिकन, अगर मुर्गी का बच्चा जो है ना, वो चिकन कहलाता है। तो जो पिग होती है उसका जो मांस होता है बच्चों, वो पोर्क कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से मीट की जब हम बात करते हैं तो वो यदि बकरा या इस तरीके का जब कोई जानवर होता है तो उसके मांस को हम मीट कह सकते हैं। मटन भी कहते हैं शायद, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ मैं शाकाहारी हूँ। लेकिन यह है कि अलग अलग जो जंतु हैं उनके मांस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और उसका कल मैं आपको ये पूरा करवाऊंगी, चैप्टर कंप्लीट। बच्चों जो चैप्टर आपका है भोजन और ये कहाँ से आता है, इसमें आपने देखा कि आप शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है विभिन्न प्रकार के जानवरों को, और वो किया गया है उनकी खाने की आदतों के आधार पर। तो सबका अपना जीवन है, सब अपने हिसाब से खाते पीते हैं, सबको स्वतंत्रता है खाने पीने की। और इसी बात के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।